कभी किसी फिल्म की कहानी सुनी है जिसमें एक गरीब लड़का सड़क के किनारे ठेला लगाता है, लोगों के हंसी और ताने झेलता है। फिर एक दिन उसी शहर की सड़कों पर फूलों की बारिश होती है और लाखों लोगों की भीड़ उसके नाम के नारे लगाती है। सुनने में यह कहानी किसी फिल्म की क्लाइमैक्स लगता है, लेकिन यह कहानी असली है और हीरो का नाम है खेसारी लाल यादव, जो आज भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे जो दर्द, संघर्ष और मेहनत छिपी है, वो लाखों युवाओं के लिए एक सबक है। कभी सड़क किनारे ठेला लगाकर दिन निकालने वाले खेसारी अब 24 करोड़ 81 लाख की संपत्ति के मालिक हैं और उनके पास लग्जरी कारें हैं और उनके शो लाखों रुपए में होते हैं। और अब राजनीति में उन्होंने एक नई पारी की शुरुआत कर दी है। शुक्रवार को जब उन्होंने छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया तो पूरे बिहार में हलचल मच गई। सिनेमा का हीरो अब जनता के बीच उतर चुका है। लेकिन इस कहानी की असली खूबसूरती यह है कि खेसारी अभी जहां पहुंचे हैं वहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। यह कहानी बताती है कि अगर हौसला बुलंद हो तो फुटपाथ से भी विधानसभा तक पहुंचा जा सकता है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव की कहानी प्रेरणादायक किताब की तरह है, जिसमें हर पन्ने पर संघर्ष की नई कहानी लिखी गई है। छपरा के धानाडीह गांव में जन्मे खेसारी के पिता दूध बेचते थे और घर का खर्च बमुश्किल से चलता था। कई बार ऐसा होता था कि घर में खाने को नहीं रहता था, लेकिन खेसारी के चेहरे पर मुस्कान जरूर रहती थी। उनका सपना था कि मैं भी गाना गाऊंगा, लोगों को खुश करूंगा, लेकिन उस वक्त सपनों से पेट नहीं भरता था। इसलिए वो पिता के साथ ठेला भी लगाते थे, गाय भैंस भी चराते थे और कभी कभी खेतों में मजदूरी भी करते थे। लेकिन उनके दिल में एक आवाज थी कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। और यही सपना लिए दिल्ली पहुंचे तो वहां भी किस्मत ने साथ नहीं दी। उन्होंने सड़कों पर लिट्टी चोखा बेचा, दिन रात मेहनत की और जो भी पैसा कमाया उससे कुछ पैसे बचाकर म्यूजिक रिकॉर्ड करवाया। यही वो वक्त था जब खेसारी ने समझ लिया कि सपना सिर्फ देखने से नहीं, झेलने से पूरा होता है। धीरे धीरे उनकी आवाज भोजपुरी दर्शकों तक पहुंची। फिर आया वह दिन जब उनका गाना सऊदी रे भौजी और फिल्म जैसे साजन चले ससुराल ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। लेकिन आज जब वो अपनी लग्जरी कार से छपरा की सड़कों पर निकलते हैं तो खेसारी यही कहते हैं कि यही मिट्टी है जिसने मुझे सुपरस्टार बनाया और अब मैं इसी मिट्टी के लिए लड़ूंगा। नामांकन के दिन छपरा की सड़कों पर जो भीड़ उमड़ी उसने बिहार की राजनीति को हिला दिया। लोग अपनी छतों से फूल बरसा रहे थे, सड़कों पर खेसारी के नाम के नारे गूंज रहे थे और भीड़ में हर उम्र के लोग थे, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सबके चेहरे पर एक गर्व की झलक थी। जब खेसारी ने नामांकन का कागज दिया तो मीडिया ने हलफनामा देखा और सब दंग रह गए। 24.81 करोड़ की कुल संपत्ति, 3 करोड़ की लग्जरी कार और 35 लाख की गोल्ड ज्वेलरी, उनकी पत्नी चंदा देवी के नाम पर 7.39 करोड़ की संपत्ति दर्ज है। यह वही चंदा देवी हैं जिन्होंने खेसारी के साथ संघर्ष का हर दिन देखा। वो एक वक्त था जब दोनों रूम का किराया देने के लिए सोने का कंगन गिरवी रखने पड़े थे। आज उनके पास 2.5 लाख की ज्वेलरी और लाखों की संपत्ति है। लेकिन खेसारी आज भी कहते हैं, हम वही हैं जो पहले थे, बस जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास पहले टोयोटा फॉर्च्यूनर थी और अब उन्होंने 2.5 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर खरीदी है। लेकिन नामांकन के दिन जब उन्होंने सफेद कुर्ता पहनकर हाथ जोड़कर कहा, अब छपरा मेरा परिवार है, तो यह सिर्फ बयान नहीं था, यह उस संघर्षशील आदमी का ऐलान था जो जब अपने लोगों के लिए कुछ लौटाना चाहता है। कई लोगों को लगा कि खेसारी का राजनीति में आना सिर्फ चुनावी स्टंट है, लेकिन जब उन्होंने आरजेडी का दामन थामा और तेजस्वी के मंच पर पहुंचे तो सब कुछ बदल गया। तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि खेसारी का संघर्ष बिहार के नौजवान की कहानी है। यह वही बिहार है जहां सपनों को गरीबी कुचल देती है, लेकिन खेसारी जैसे लोग दिखाते हैं कि मेहनत से सब संभव है। तेजस्वी की यह सोच और खेसारी की जमीनी पहचान एक दूसरे का पूरक बन गई। तेजस्वी ने कहा था कि उन्हें ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो जनता से जुड़े हो और खेसारी ठीक उसी मिजाज के हैं।
जब उनसे पूछा गया कि राजनीति में क्यों आए तो उन्होंने कहा, अब वक्त है कि मैं अपने मिट्टी का कर्ज चुकाऊं। फिल्मों से नाम मिला, अब बिहार से काम मिलेगा। यह लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग कहने लगे, तेजस्वी को मिल गया सबसे सच्चा साथी। अब आरजेडी के लिए सिर्फ चेहरा नहीं, एक भावनात्मक ताकत है। उन्होंने राजनीति की उस भाषा को बदल दिया जो अब तक सिर्फ जाति की समीकरणों पर चलती थी। आज खेसारी की लाइफ स्टाइल देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता कि कभी वो 50 रुपए की मजदूरी करते थे। उनके पास आलीशान बंगला है, महंगी कारें हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने अभी भी जमीन नहीं छोड़ी। उनके गानों में अब भी गांव की मिट्टी की खुशबू है, भोजपुरी की बोली है और उस किसान की आवाज है जो सुबह खेत में काम करने जाता है। राजनीति में आने के बाद उनका अंदाज नहीं बदला। वो कहते हैं, मैं हीरो नहीं, बेटा हूं इस मिट्टी का। उनके घर के बाहर भीड़ लगती है, लेकिन वो सबको पहचानते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जब वो गांव पहुंचे तो लोग बोले, खेसारी भैया आपको टीवी पर देखा था, आज हमारे बीच देखकर गर्व हो रहा है। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, टीवी में आप सबका प्यार दिखता है, अब मैं उसी प्यार का कर्ज उतारने आया हूं। उनका यह विनम्र स्वभाव ही है जिसने लोगों के दिल जीत लिए। वो जानते हैं कि राजनीति में शोहरत से ज्यादा भरोसा काम आता है और यही वजह है कि वो हर मंच पर कहते हैं कि नेता बनने नहीं, सेवक बनने आया हूं। छपरा की गलियों में इस वक्त एक ही चर्चा है, खेसारी ही जीतेगा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि जनता किस पर भरोसा कर रही है। जो लोग पहले फिल्मों में उनकी एक्टिंग देखकर तालियां बजाते थे, अब वही उनके लिए वोट मांग रहे हैं। यह वही लोग हैं जिन्होंने खेसारी को संघर्ष करते देखा है। एक दुकानदार ने कहा, हमने खेसारी को ठेला लगाते देखा है, अब अगर वो विधायक बन गए तो मुझे यकीन है कि खेसारी जरूर कुछ काम करेगा। एक बुजुर्ग बोले, पहले नेता सिर्फ वादे करते थे, अब एक ऐसा आदमी आया है जो खुद संघर्ष से निकला है। खेसारी का चुनाव प्रचार अब उत्सव बन गया है। कहीं ट्रैक्टर पर गीत बज रहा है, कहीं महिलाएं गले में फूल डाल रही हैं, कहीं बच्चे हाथ में बैनर लेकर दौड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ है, जनता अब खेसारी को फिल्मी हीरो नहीं, जनता का हीरो मान रही है। खेसारी लाल यादव की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि उस बिहार की कहानी है जो आज बदलाव चाहता है। यह कहानी बताती है कि मेहनत और सच्चाई से राजनीति में भी जगह बनाई जा सकती है। तेजस्वी यादव ने खेसारी को टिकट देकर न सिर्फ एक स्टार को मैदान में उतारा, बल्कि बिहार के युवाओं के सामने एक जीवंत उदाहरण रखा कि सपने और सेवा एक साथ चल सकते हैं। छपरा की गलियों में अब हर तरफ एक ही नारा सुनाई देता है, जो फुटपाथ से चला था अब विधानसभा तक पहुंचेगा। खेसारी कहते हैं, मुझे राजनीति में मजा नहीं, मकसद दिखता है और यही मकसद अब बिहार की नई पहचान बन रहा है। लालटेन के नीचे जनता के दिल में एक नई रोशनी जल रही है, उस रोशनी की जो संघर्ष, आत्मविश्वास और ईमानदारी से निकली है। इस बार का चुनाव शायद सिर्फ वोट का नहीं, बल्कि उस सोच का है जिसने एक ठेले वाले को सुपरस्टार बनाया और अब जनता के दिल में नेता बना दिया। अब खेसारी कहते हैं, छपरा ही मेरा मुंबई है। तो यह सिर्फ लाइन नहीं, बिहार की नई राजनीति का पहचान बन चुकी है। इस खेसारी लाल यादव की कहानी को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या खेसारी इस बार छपरा से विधानसभा पहुंच रहे हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। नमस्कार।